सो गाइस अगर आप लोगों ने भी अपनी बैचलर डिग्रीज कंप्यूटर साइंस या टेक्नोलॉजी के किसी भी रिलेटेड फील्ड से करी है, सो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अमेजोन ने यहाँ पे अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर की प्रोफाइल फिर से खोल दी है। और देखो भाई, इस वीडियो के एंड में मैं आपको अपना रिज्यूमे भी शेयर करूंगा कि क्या क्या आपको की पॉइंट्स में डालने चाहिए जो कि आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाए। मैं अपना वही वाला रिज्यूमे दिखाऊंगा जो कि एमएल डेटा एसोसिएट में भी सेलेक्ट हुआ था, और इस प्रोफाइल में वो आपकी काफ़ी मदद करने वाला है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं हूं आयुष्मान सिंह रावत एंड यू आर वाचिंग क्रैक योर जॉब एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड इन आवर वीडियो। सर, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि ये रोल होने वाला है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर का अमेजोन की तरफ से। और देखो भाई, यहाँ पे अगर तुम्हें जॉब रोल्स या लोकेशंस के बारे में बताऊं, सो ये कर्नाटका, बैंगलोर, मतलब हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, मतलब हर जगह के लिए होने वाला है। मतलब चार जहाँ जहाँ मेजर अमेजोन के सेंटर से वहाँ वहाँ के लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहने वाली है। वहाँ वहाँ की लोकेशन आपको मिल सकती है। इसमें सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि आप यहाँ पे ना 2026 और 2025 ग्रेजुएट होने चाहिए हो। मतलब अगर आप 2024 के हो या फिर आप 2027 के हो, सो सॉरी यार, आप लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। और अगर मैं इसकी बेसिक क्वालिफिकेशंस की बात करूँ, सो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था, बैचलर डिग्रीज और अबव इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड कैन अप्लाई इन दिस जॉब। मतलब यार, आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की कोई भी यहाँ पे बीटेक डिग्री होनी चाहिए। मतलब बैचलर डिग्रीज आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। और थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स के बारे में, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, थोड़ा बहुत एल्गोरिथम डिजाइन करना आपको आना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, ये सब क्या होता है, ये सब आपको मतलब बेसिक चीजें पता रहनी चाहिए, जैसे कि डीएसए हो गया, ऊप्स हो गया। तो इन सब की ना थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज भी यहाँ पे आपके लिए रहनी चाहिए, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे ना आप कोडिंग ही कर रहे होंगे एस डी रोल वन में। सो दूसरी जो चीज मांगी गई है, देखो आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे बढ़िया तरीके से आनी चाहिए। चाहे वो सी हो या सी प्लस प्लस हो, पाइथन हो, जावा हो या फिर पर्ल हो। मतलब ये देखो, ये 5 लैंग्वेजेस यहाँ पे मेंशन करी गई है। तो इन्हीं के बारे में आपको यहाँ पे ज़्यादा आना चाहिए। और देखो, अगर आपने अपनी बैचलर डिग्रीज किसी से भी करी है, मतलब कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड से करी है, तो आपको सी और सी प्लस प्लस तो ज़रूर आती आती होगी। शायद आपको थोड़ा बहुत जावा की भी यहाँ पे नॉलेज हो, तो वो भी अच्छी चीज़ है। मैं लास्ट में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको अपने रिज्यूमे में क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। सो अभी ना थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशन ही देखते हैं हम। सो देखो, थोड़ा बहुत ना आपको यहाँ पे टेक्निकल इंटर्नशिप के बारे में भी आपका थोड़ा बहुत प्रीवियस मतलब वो होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत। और बाकी सारी चीज़ें यहीं पे दे रखी है। बाकी तो मुझे इतना कुछ दिखा नहीं कि मतलब जो हाईलाइट ज़्यादा ही करना हो। सो यही बेसिक चीज़ थी कि आप 2025 या 26 ग्रेजुएट होने चाहिए और आपको थोड़ी बहुत ही बेसिक स्किल्स आनी चाहिए। सो अब बात करते हैं आपको रिज्यूमे में चीज़ें मेंशन क्या करनी है। तो देखो भाई, जल्दी से मैं अपना रिज्यूमे खोल के ही दिखा देता हूँ आप लोगों को। सो देखो, ये मेरा रिज्यूमे, ये एमएल डेटा एसोसिएट के लिए यहाँ पे सिलेक्ट हुआ था। तो देखो, मैंने इसमें रिज्यूमे में क्या क्या डाला था। वैसे देखो, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही मेरा रिज्यूमे है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बट देखो, मैंने यहाँ पे स्पेशलाइजेशन भी करी थी एआईएमएल से। सो मैंने वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे अपनी डाल रखी थी। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट विद स्पेशलाइजेशन इन एआईएमएल। सो अगर आप लोगों ने भी थोड़ी बहुत भी स्पेशलाइजेशन किसी चीज़ से करी है, या थोड़ी बहुत भी एआईएमएल की नॉलेज है या फिर डेटा साइंस की नॉलेज है, सो आप सबको ना ये सब मेंशन करनी चाहिए, ठीक है ना, अपने रिज्यूमे में चीज़ें। और देखो, जैसे कि टेक्निकल स्किल्स वहाँ पे जो जो मांगी गई थी, मैंने यहाँ यहाँ पे लगाई हुई है सारी, बस मैंने पर्ल यहाँ पे ऐड ऑन नहीं करा। बाकी देखो, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, जावा, चारों चीज़ें यहाँ पे है। साथ ही साथ मैंने थोड़ा एडिशनल के लिए यहाँ पे एच टी एम एल, सी एस एस और थोड़ा बहुत यहाँ पे पाइथन की लाइब्रेरीज वगैरह हो गया, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हो गई, वो सब भी यहाँ पे मेंशन कर रखी थी। साथ ही साथ यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा गेम रोल प्ले करता है। तो अपने प्रोजेक्ट्स को ना काफ़ी अच्छे से मेंशन करना और काफ़ी बढ़िया वाले प्रोजेक्ट मेंशन करना। जैसे कि देखो, मेरा इमेज क्लासिफिकेशन और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम, ये सब मशीन लर्निंग से, एआईएमएल से रिलेटेड था। तो मैंने ये सबसे पहले रखा। उसके बाद मेरा वॉइस एक्टिवेटेड एआई सिस्टम था, जो कि मैंने हाल ही में बनाया था अपने फाइनल प्रोजेक्ट में। तो यार, ये भी एक कमाल का प्रोजेक्ट था जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। और देखो भाई, जो भी तुम्हें प्रोजेक्ट यहाँ पे मेंशन करते हो ना अपने रिज्यूमे में, उनको गिटहब पे जरूर अपलोड कर दिया करो अपने प्रोजेक्ट्स को। क्योंकि देखो, अगर कोई भी तुम्हारे रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है, तो उसके बाद ना वो गिटहब की रिपोजिटरी मांगेगा और वहाँ पे जाके ना वो चेकआउट करेंगे क्या तुम्हारे गिटहब में सच में प्रोजेक्ट है या नहीं है। सो यार, मेक श्योर कि तुम्हारे ना सारी चीज़ें सही हो, मतलब गिटहब में सब चल रहा हो, ठीक है ना, एक्टिव हो सब। और शॉर्टिंग विजुअलाइजर, ये तो मैंने बहुत पहले बनाया था। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर भी, मतलब ये दोनों प्रोजेक्ट आप बोल सकते हो कि हाँ, ये वही प्रोजेक्ट है। बट मैंने ये मेंशन कर दिए थे यहाँ पे। उसके बाद देखो, जो मेन रोल आता है वो होता है सर्टिफिकेशंस का। तो देखो भाई, सर्टिफिकेशंस यहाँ पे मतलब आपकी अच्छी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए और साथ ही साथ ना कोई नाम की कंपनी की होनी चाहिए।
जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटा साइंस आईबीएम की कर रखी थी, एडब्ल्यूएस से मैंने क्लाउड प्रैक्टिशनरी करा था, आईबीएम से मैंने ये पाइटॉर्च के बारे में सीखा था और गूगल से मैंने डेटा डेटा एवरीवेयर करा था। सो इन सारी सर्टिफिकेशंस के मेरे पास मतलब सर्टिफिकेट्स करे हुए पड़े हुए थे। और अगर आप लोगों को भी जानना है ना कि सर्टिफिकेशन मैंने कहाँ से करी थी, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि अगली वीडियो में उसी के ऊपर मतलब पूरी डीपली डिटेल्स वीडियो बनाऊँगा उसी के ऊपर, जहाँ पे आपको फ्री सर्टिफिकेशन प्रोवाइड हो जाएँगे। उसके बाद देखो, हॉबीज़ तो इतनी इंपॉर्टेंट रहती नहीं है, बट तुम डाल भी दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अचीवमेंट्स की बात करें तो देखो भाई, अचीवमेंट्स ना यहाँ पे बहुत मैटर करती है, क्योंकि बहुत मैटर करती है। मतलब यहाँ पे ना, मतलब कंपनी वालों को पता रहना चाहिए कि तुमने हासिल क्या क्या करा है। मतलब ये सब चीज़ें तुमने पढ़ी, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर लिया, बट अचीवमेंट तुम्हें क्या क्या मिली है उनसे। तो यहाँ पे तुम्हें वो सारी चीज़ें भी अब मेंशन करनी ही चाहिए। अब देखो, अमेज़न ना एक ऐसी कंपनी है जो मतलब कॉर्पोरेट लाइफ को भी जितना अहमियत देती है ना, उतना तुम्हारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी इम्पोर्टेंस देती है। तो यहाँ पे तुम्हें वो सारी चीज़ें भी मेंशन करनी है जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में तुम्हारी हो। जैसे कि मैं इवेंट मैनेजमेंट हेड हूँ वीकेएस सोसाइटी का, मतलब मेरी एक लोकल सोसाइटी है उसका, तो मैंने यहाँ पे ना वो सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है। साथ ही साथ मैंने ये भी मेंशन करा है कि मैंने यहाँ पे अमेज़न की एडब्ल्यूएस की ना वर्कशॉप यहाँ पे अटेंड करी थी अपने कॉलेज में, जो मेरी हुई थी। सो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अटेंड करी हुई है। अब देखो, ये रिज्यूमे ना तो थोड़ा मेसी या फिर डुअल पेज का लग रहा होगा। सो वो देखो इस वजह से है, क्योंकि देखो, जो भी माइक्रोसॉफ्ट जो भी है वर्ड में, हम जब भी अपना रिज्यूमे खोलते हैं, अगर मैं पीडीएफ फॉर्मेट का रिज्यूमे यहाँ पे खोलूंगा, तो देखो यार, ये सारा ना फॉर्मेट ही इसका चेंज हो जाता है, क्योंकि मेरा पीडीएफ में था। अब अगर मैं सेम रिज्यूमे यहाँ पे अपना गूगल में खोलता या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज से खोलता, तो वहाँ पे ये सारी दिक्कतें नहीं आती। वो सब पीडीएफ मतलब पीडीएफ फॉर्मेट वहाँ पे सही से दिख जाता, बट यार वही दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत डिटेल्स अपनी हाइड करनी थी, तो मैंने इसलिए इसमें ही खोला, वर्ड में ही, क्योंकि मुझे सब बैक स्पेस करना था। बाकी आई होप आपको यहाँ पे रिज्यूमे का भी थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। सो वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप अप्लाइंग एज मच जॉब्स एज यू कैन।